भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व प्रमुख और भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दिल्ली की राव जेवन्नी कोर्ट ने ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ महिला पहलवान यौन शोषण मामले में आरोप तय करने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने कहा है कि 6 में से 5 मामलों में ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ आरोप तय करने के लिए पर्याप्त सामग्री मिली है। कोर्ट ने ब्रजभूषण के खिलाफ धारा 354, 354D और धारा 506 के तहत आरोप तय करने का आदेश दिया है, जबकि उन्हें छठे मामले में बरी कर दिया गया है। आपको बता दें कि अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने मंगलवार को फैसला टालते हुए कहा था कि आदेश अंतिम चरण में है, लेकिन कुछ कार्य लंबित है, जिसके कारण 10 मई को तारीख तय की जा रही है। 26 अप्रैल को इसी अदालत ने मामले की आगे की जांच की मांग करते हुए ब्रजभूषण द्वारा दायर एक आवेदन को खारिज कर दिया, जिसमें दावा किया गया था कि 7 सितंबर 2022 को कथित यौन उत्पीड़न के वक्त वो देश में नहीं थे। उन्होंने दावा किया कि वो उस तारीख को दिल्ली में नहीं बल्कि सर्बिया में थे। ब्रजभूषण सिंह ने नई दिल्ली में WFI कार्यालय में एक कथित घटना के संबंध में कोच विजेंदर के कॉल डिटेल रिकॉर्ड को भी रिकॉर्ड में रखा था। अतिरिक्त लोक अभियोजक अतुल श्रीवास्तव ने पहले कहा था कि अगर बचाव पक्ष के वकील ने किसी बात पर बहस नहीं की है तो ये अभियोजन पक्ष की गलती नहीं है। APP ने कहा कि CDR के विश्लेषण पर यह पाया गया कि कोच का स्थान उसी इलाके में था जहां WFI कार्यालय स्थित है। ब्रजभूषण की तरफ से वकील राजीव मोहन पेश हुए थे। उन्होंने तर्क दिया कि पीड़िता अगस्त 2022 में बुल्गारिया गई थी। इसके बाद वह सितंबर 2022 में WFI में गई। आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस ने पिछले साल 15 जून को ब्रजभूषण शरण सिंह और विनोद तोमर के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। इसमें कहा गया था कि दोनों आरोपियों को बिना गिरफ्तारी के मुकदमे के लिए आरोप पत्र सौंपा जाता है, क्योंकि उन्होंने जांच में शामिल होकर CRPC की धारा 41A के तहत निर्देशों का अनुपालन किया है। आरोप पत्र भारतीय दंड संहिता की धारा 354, 354A, 354D के तहत दायर किया गया था। आरोपी विनोद तोमर ने कथित तौर पर अपराध में सहायता सुविधा प्रदान की, इसलिए उनको IPC की धारा 354, 354A, 109 और 506 के तहत मुकदमे के लिए भेजा जा रहा है। 1599 पन्नों की चार्जशीट में CRPC 164 के तहत 44 गवाहों के बयान दर्ज हैं। दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट में घटनाक्रम के दौरान खींची गई तस्वीर सहित कई तस्वीरें भी सौंपी हैं। दिल्ली पुलिस के आरोप पत्र में कहा गया है कि 6 टॉप पहलवानों की शिकायतों की अब तक की जांच के आधार पर ब्रजभूषण सिंह पर यौन उत्पीड़न, छेड़छाड़ और पीछा करने के अपराधों के लिए आरोप तय हो गया है। ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी को लेकर महिला पहलवानों ने जमकर प्रदर्शन किया था। पहलवानों का प्रदर्शन पहले जंतर मंतर, फिर इंडिया गेट तक पहुंच गया था। विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया समेत तमाम पहलवान जंतर मंतर पर 23 अप्रैल 2023 से कई दिनों तक धरने पर रहे थे। 18 जनवरी 2023 को पहलवानों ने ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया था। तब पहलवानों ने ब्रजभूषण सिंह और कोच पर महिला पहलवानों का यौन उत्पीड़न, अभद्रता, क्षेत्रवाद जैसे गंभीर आरोप लगाए थे, लेकिन खेल मंत्रालय के दखल के बाद पहलवानों ने अपना धरना खत्म कर दिया था। तब खेल मंत्रालय ने पहलवानों द्वारा लगाए जा रहे आरोपों की जांच के लिए कमेटी का गठन किया था। आपको बता दें कि धरना दे रहे पहलवानों ने 25 अप्रैल को ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न के मामले में FIR दर्ज करने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया था। पहलवानों ने कहा था कि उन्होंने 21 अप्रैल को कनॉट प्लेस थाने में शिकायत दी थी, लेकिन इसके आधार पर एक्शन नहीं लिया गया। इस पर कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा था। इसके बाद दिल्ली पुलिस एक्शन में आई। पुलिस ने ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ 2 मामले दर्ज किए। पुलिस ने नाबालिग रेसलर से यौन शोषण के मामले में ब्रजभूषण पर पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया। वहीं अन्य 6 महिला पहलवानों के आरोपों पर दूसरी FIR दर्ज की। पहलवानों के बयान भी दर्ज किए गए। 4 मई 2023 को जंतर मंतर पर आधी रात को जमकर बवाल हुआ था। धरना दे रहे पहलवानों ने दिल्ली पुलिस पर हाथापाई का आरोप लगाया था। पहलवानों ने आरोप लगाया था कि पुलिस कर्मियों ने उनके साथ बुरा बर्ताव किया और महिला पहलवानों के साथ दुर्व्यवहार भी किया।
विनेश फोगाट मीडिया से बात करते वक्त रो पड़ी थी। इतना ही नहीं, अगले दिन पहलवानों ने जीते हुए मेडल लौटाने का ऐलान किया था। पहलवानों ने ब्रजभूषण सिंह पर नार्को टेस्ट कराने की मांग की थी। इस पर पलटवार करते हुए ब्रजभूषण शरण सिंह ने बड़ा बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि मैं आपको नार्को टेस्ट, पॉलीग्राफी टेस्ट या लाई डिटेक्टर टेस्ट कराने के लिए तैयार हूं। अगर दोनों पहलवान अपना टेस्ट करवाने के लिए तैयार हैं तो प्रेस बुलाकर घोषणा करें और मैं उनको वचन देता हूं कि मैं भी इसके लिए तैयार हूं। ब्रजभूषण के बयान पर पलटवार करते हुए विनेश फोगाट ने कहा था कि पहलवान नार्को टेस्ट के लिए तैयार हैं। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में नार्को टेस्ट हो। जिन जिन लड़कियों ने शिकायतें की हैं वे सब नार्को टेस्ट के लिए तैयार हैं, लेकिन ये लाइव होना चाहिए। विनेश ने कहा था कि ब्रजभूषण को हीरो ना बनाया जाए। उसके खिलाफ 7 लड़कियों ने शिकायत की है। जिन लड़कियों ने शिकायत की है वो नार्को टेस्ट के लिए तैयार हैं। यानी कि मामला लगातार तूल पकड़ता गया और अब आखिरकार ब्रजभूषण शरण सिंह पर आरोप तय हो गया है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।